अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जिस मौजू की तरफ बात करने जा रहे हैं वो वफाकी काबीना का इजलास है, जिसके अंदर तीन अहम जो मामलात हैं वो ज़ेर बहस आए। एक तो पहली बात कि वफाकी काबीना के इजलास में बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई और उसके बाद जो तल्ख कलामी हुई, उसके बाद जो सख्त जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म साहब ने जो उसके बाद जो सुलह सफाई करवाने की कोशिश की। सबसे पहले तो उस मामले को डिस्कस कर लेते हैं। वफाकी काबीना के इजलास के अंदर जो है वो मिसिंग पर्सनस का जो मामला है वो ज़ेर बहस आया, और उस हवाले से जो वफाकी वज़ीर हैं इंसानी हकूक़ की, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, जिसकी वो मिनिस्टर हैं शरी मिज़ारी साहिबा, उन्होंने इस हवाले से वफाकी काबीना के इजलास के अंदर इस मामले को उठाया। और उन्होंने कहा कि जो वफाकी काबीना है उसके अंदर बहुत जो है इस मामले को डिस्कस किया जाता है। आज मैं इस हवाले से बात करना चाहती हूँ कि जो वजारत जो कानून है, जो फ़रोग नसीम साहब जिसके वज़ीर हैं, अभी तक वजारत कानून ने इसके ऊपर हमें कोई जो है वो ब्रीफिंग नहीं दी। ना ये बताया कि जी उन्होंने इस हवाले से जो मिसिंग पर्सनस हैं उसके हवाले से क्या इकदाम किए हैं। और उन्होंने कहा है कि ये 1.5 साल से ये जो मामला है ये वजारत कानून के पास है। ना तो उन्होंने इसको पार्लियामेंट में जो है वो डिस्कस किया, ना ही इसको किसी कमेटी में भेजा, ना ही इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन किया, और ना ही इसको सैनेट की जो कायमा कमेटी है इंसानी हकूक़ की और जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है इंसानी हकूक़ की, उसके अंदर इसको डिस्कस किया गया। अब इस हवाले से जो वफाकी वज़ीर हैं शरी मिज़ारी साहिबा, जो मिनिस्टर हैं ह्यूमन राइट्स की, उन्होंने जब ये बात की तो इसके ऊपर जो फ़रोग नसीम साहब हैं उन्होंने बड़े शाइस्ता अंदाज में अपना एक जवाब पेश किया। और उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये वजारत इंसानी हकूक़ का नहीं है, ये मामला जो है ये वजारत दाखिला का है। वो जो नए वज़ीर साहब आए हैं ना, वो जो हमारे नए वो जो दूल्हा साहब आए हैं शेख रशीद साहब, ये मामला उनका है। ये मामला आपको उनके सामने डिस्कस करना चाहिए। जब शेख रशीद साहब की बात आई वफाकी काबीना के इजलास के अंदर, तो वज़ीर आज़म साहब उधर ही मौजूद थे, उधर उनके सामने ये बात हो रही थी वफाकी काबीना के इजलास में। तो शरी मज़ारी साहिबा ने कहा कि अगर ये मामला जो है ये वजारत दाखिला ने देखना था, अगर ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने देखना था, तो आपने 1.5 साल इस मामले को क्यों लटकाया? आपने मिसिंग पर्सनस के मामले पे जो है वो काबीना के इजलास में बैठ के हमें मिसगाइड क्यों किया? अब इस हवाले से जो बात हुई उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने शरी मिज़ारी साहिबा जो हैं वो मिनिस्टर जो हैं ह्यूमन राइट्स की, उनके इस फैसले की तायद की। उन्होंने जो बात की उन्होंने उस जो है वो इक़दाम की तायद की। और उन्होंने कहा फ़रोग नसीम साहब की उन्होंने सरज़निश भी की उस इजलास के अंदर। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि अगर आप समझते हैं कि ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने देखना था, मिनिस्ट्री जो है वो वजारत दाखिला ने देखना था, तो फिर आपको ये बात जो है वो बता देनी चाहिए थी। 1.5 साल से आपने इस मामले को क्यों लटकाया? अब इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने वफाकी जो काबीना है उसके इजलास के अंदर तंबीह की है फ़रोग नसीम साहब को। स्पेशली तौर पर उनको कहा है कि मुझे इस मामले के ऊपर फ़ाइनल रिपोर्ट जो है वो सबमिट करके दी जाए। मुझे इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, मुझे इसके ऊपर अमल दरामद होता नज़र आना चाहिए। अब ये जो बात हुई है उसके बाद वजारत जो कानून है उसकी जो सरजनिश हुई, वफाकी वज़ीर जो हैं वो हमारे फ़रोग नसीम साहब, जो उनकी जो थोड़ी बहुत जो है जिसको कह सकते हैं छितरोल हुई वफाकी काबीना के इजलास में। देखें, ये जो मामला है ये जितनी भी माजी में हमारी गवर्नमेंट्स आई हैं, चाहे वो नून लीग की हुकूमत थी, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, ये जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने इस मामले को लटकाया। और इस मामले के ऊपर अभी तक जो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस का मामला है, अभी तक इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो केस है ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की सरबराही में भी इसके ऊपर एक बेंच बना था, और उसके बाद इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो सका। इसी तरह ये जो मिसिंग पर्सनस का मामला है ये कोई छोटा मामला नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर सहाफ़ियों को अगवा कर लिया गया, एक आम आदमी को अगवा कर लिया गया, एक आम आदमी को कत्ल कर दिया गया। वो जो सालों से वो जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो जो सालों से एहतजाज हो रहा है बलूचिस्तान के लोगों का, वो इस बात पे नहीं हो रहा कि मिसिंग पर्सनस का जो मामला है वो एक दिन में हल हो जाएगा, वो 2 दिन में हल हो जाएगा। वो सालों का एहतजाज है, और वो जो सालों का एहतजाज है उसका ये जो है वो निचोड़ निकला है कि अभी तक हमारी जितने भी गवर्नमेंट्स आई हैं, अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती के साथ जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, किसी एक गवर्नमेंट ने जो है इसके ऊपर कोई अमल नहीं किया।
किसी एक गवर्नमेंट ने जो है इसके ऊपर कोई रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं की, कोई वफाकी काबीना के इजलास में इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होती। ये मामला जब हम सेनेट के अंदर डिस्कस करते हैं तो हम तकरीरें करना शुरू कर देते हैं, नेशनल असेंबली के अंदर डिस्कस करते हैं, नेशनल असेंबली की जो कमेटी है, जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, उसके अंदर डिस्कस करते हैं, इस मामले को जो है वो लटका देते हैं, ये मामला जूं का तूं रहता है। अब इस हवाले से जो वफाकी वज़ीर हैं इंसानी हकूक़ की श्री मज़ारी साहिबा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है और मैं समझता हूँ कि उनके इस इक़दाम को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर अभी भी इस मामले के ऊपर कोई अमल दरामद ना हो सका, इस मामले के ऊपर जो है कैबिनेट की जो रिपोर्ट है, जो वजारत इंसानी हकूक़ जो है जो बात कर रही है कि जी वजारत कानून ने इसके ऊपर रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है, अगर अभी भी इसके ऊपर कोई अमल दरामद ना हो सका तो ये जो फिर मामला है ये मैं समझता हूँ कि कभी भी इसका कोई निचोड़ नहीं निकल सकता। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इस मामले में सीरियसनेस शो कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब खुद चाहते हैं कि जो मामला है ये किसी तरीके इसका कोई हल निकले, और वज़ीर आज़म साहब जो हैं इसके लिए संजीदा इक़दाम करने के लिए फ़ारूक नसीम साहब के ऊपर भी दबाव डाल रही हैं कि वो इस हवाले से जो है वो संजीदा किस्म के इक़दाम करें। अब ये जो दूसरा मामला है, ये जी ओवरसीज़ को वोट डालने का जो राइट है, जिसके ऊपर साकिब निसार साहब ने बड़े वावेले किए थे, जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब, उनके दौर में ये केस डिस्कस हुआ और सुप्रीम कोर्ट में उनकी सरबराही में इस केस की समाअत भी हुई थी, जब उन्होंने कहा था 2018 के इलेक्शन से पहले कि जी ओवरसीज़ जो हैं उनको वोट का हक देना चाहिए। इस हवाले से वफाकी काबीना के इजलास के अंदर पहले भी डिबेट होती रही है और इस बार जो डिबेट हुई है वो बहुत ज़्यादा हो गई, वो शिद्दत इख्तियार कर गई। वो इस हवाले से कि जी पहले तो MKM के पास ये मिनिस्ट्री थी, अभी भी MKM के पास ही है। पहले जो खालिद मकबूल सदीकी साहब हैं वो वज़ीर थे, वफाकी वज़ीर थे IT के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वो मिनिस्टर थे, और इस हवाले से वो ना सिर्फ मिनिस्टर थे वो बल्कि MKM पाकिस्तान के सरबराह भी थे। अब ये जो मिनिस्ट्री है ये अमीनुल हक साहब के पास है, जो रुकन कौमी असम्बली है MKM के, और जो वफाकी वज़ीर हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इस हवाले से जो काबीना के अंदर बात हुई, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, ऑनलाइन वोटिंग है, इसके निज़ाम के ऊपर वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि जी ए रोले हैगे ने, हले तिकर जेड़ा ए मसले का कोई हल नहीं निकल सकिया। इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब को ये भी बताया गया कि जी ओवरसीज़ जो हमारे बैरून मुल्क जो हमारे भाई वगैरह रहते हैं, जो हमारे अजीज़ व क़ारिब रहते हैं, इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब को बताया गया कि जी बड़े संजीदा किस्म के इक़दाम हो रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ दिन तक जो है इसके रिज़ल्ट जो हैं वो सामने आ जाएंगे। जबकि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि वैसे मुझे बड़ी बदकिस्मती के साथ ये कहनी पड़ रही है बात कि ओवरसीज़ के जो है वो वोट्स के लिए हम लोग अभी तक कोई इस तरह के संजीदा इक़दाम नहीं कर सके, जबकि PTI के मंशूर के अंदर ये जो ओवरसीज़ को वोट डालने का जो राइट देने का जो इक़दाम था ये हमारे मंशूर का हिस्सा था, वज़ीर आज़म साहब का कहना था। और वज़ीर आज़म साहब का कहना था कि अगर ओवरसीज़ को वोट का राइट नहीं दिया जाएगा, अगर वो वोट नहीं डाल सकेंगे, अगर वो इंतखाबात के अंदर अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो PTI का मंशूर है इसको अवाम जो है वो रिजेक्ट कर देगी, इसको बुरी तरह जो है वो मुस्तरद कर दिया जाएगा अवाम की जानिब से। अब इस हवाले से जो वज़ीर आज़म साहब ने जो तंबीह की है, वफाकी वज़ीर हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अमीनुल हक साहब, उनको कहा गया कि जी आप इस हवाले से जो है काबीना को जब आप ब्रीफिंग दें तो आप तैयारी करके आया करें। आप ऐसे ना कहा करें कि जी आपको पता नहीं था या आपने इस हवाले से कोई तैयारी नहीं की। देखें, जब तक जो है ना आप किसी भी चीज़ की कोई प्रिपरेशन नहीं ना करेंगे तो आप उसका सही तरीके से जो है ना वो आप आंसर नहीं दे सकते। जिस तरह एक पर्चा है, एक आपको पता है कि जी आज एक इम्तहान है, ठीक है, और आपने उस पर्चे की तैयारी करके जानी है। जब आप उस पर्चे की तैयारी नहीं करेंगे तो आप इम्तहान में क्या लिखेंगे, आप पेपर के अंदर क्या लिख के आएंगे, आप पेपर में बोंगियाँ मार के आएंगे, आप इम्तहान के अंदर कौन कौन सी जो है वो बातें लिख के आएंगे। तो जब तक तैयारी नहीं होगी, इसी तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अमीनुल हक साहब को चाहिए कि जो IT के मिनिस्टर हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, वो तैयारी करके आएँ और उसके बाद जो ओवरसीज़ को वोट डालने का जो राइट देने का जो कहा गया है, जो PTI ने अपने मंशूर का इसको एक हिस्सा बनाया है, इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब को जो है वो एतमाद में लिया जाए और वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनको इसके ऊपर जो है वो मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाए। अब ये जो तीसरा मामला है ये भी डिस्कस हुआ और इसके ऊपर भी डिबेट हुई। अब ये जो तीसरा मामला है ये जी वफाकी वज़ीर जो हैं तारिक बशीर चीमा साहब, वो आजकल बड़ा जो है ना वो गरज बरस रहे हैं। वो आजकल हुकूमत के ऊपर जो है ना वो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। जो वफाकी वज़ीर हैं हाउसिंग के,
उन्होंने वफाकी काबीना के इजलास के अंदर ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को बैठकर कहा कि सब कुछ अच्छा नहीं है, हाँ, किसी न किसी जगह पर जो है ना गड़बड़ हो रही है। जबकि वफाकी काबीना के इजलास के अंदर शेख रशीद साहब जो हैं, उसके बाद मखदूम खुसरो बख्तियार साहब हैं, उसके बाद बेशतर जो इनके वज़रा हैं, जब उनको ये मालूम हुआ कि जब तारिक बशीर चीमा साहब इस मामले को डिस्कस कर रहे हैं कि गिलानी साहब जो हैं उनके मुकाबले में अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो इस बार सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो बहुत कमज़ोर कैंडिडेट हैं, और गिलानी साहब जो हैं ये ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि जो है गिलानी साहब जो हैं ये सीट जो है वो बड़े आराम से अपने हाथ में पकड़ के ले जाएं और वो जो अब्दुल हफीज़ शेख साहब हैं वो मुंह देखते रह जाएं। इस हवाले से जब बात हुई ना तो वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर सोच विचार की, और वज़ीर आज़म साहब को किसी हद तक जो है इस बारे में वज़ीर आज़म साहब को थोड़ा बहुत इल्म हुआ कि ये जो बात कर रहे हैं ना तारिक बशीर चीमा साहब, ये सियासी लिहाज से तो बहुत जो है वो अच्छी बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर गिलानी साहब जिनको इनकी जमात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनूबी पंजाब के बेशतर अरकान हैं उनकी हमायत हासिल है, तो वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर सोच विचार शुरू कर दी, और वज़ीर आज़म साहब ने खुद तारिक बशीर चीमा साहब को इस मामले के ऊपर अप्रिशिएट किया जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ। अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग काफ जो है, जो इस वक्त हुकूमत की तहादी है, जिसके अहम रहनुमा हैं तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने सियासी लिहाज से तो वज़ीर आज़म साहब को ये बात जो है वो समझा दी है एक वार्निंग के तौर पर। मगर इसमें तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं उन्होंने काफ लीग के लिहाज से जो सियासी कार्ड खेला है वो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वो इस लिहाज से कि अगर अब वज़ीर आज़म साहब अपने इत्तेहादियों की डिमांड्स पूरी नहीं करते, उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं करते, तो अब वो पहले जैसी सिचुएशन नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो मोना सलाई से नफ़रत करते हैं, उनको वफाकी काबीना में शामिल नहीं किया। और वो जितनी लंबी स्टोरी है ना उसका मैं आपको एक शॉर्ट किस्म का जो है ना वो आज आपको एनालिसिस बताता हूँ कि जब मोना सलाई साहब को वजारत देने की बात आई थी ना, वफाकी काबीना में शामिल करने की बात आई थी, तब वज़ीर आज़म साहब ने काफ लीग के इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया था, इसको मुस्तरद कर दिया था, ये कह के कि वो मोना सलाई के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब इतनी ही नफ़रत हमजा शहबाज से करते हैं जितनी वो मोना सलाई से करते हैं। तो उन्होंने उस वक्त मोना सलाई साहब जो हैं उनके नाम को रिजेक्ट कर दिया था कि हमने इनको वफाकी काबीना के अंदर शामिल नहीं करना। अब ये जो बात तारिक बशीर चीमा साहब ने की है, इस हवाले से शेख रशीद ने और मखदूम खुसरो बख्तियार साहब ने वफाकी काबीना के इजलास में बैठ के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कहा कि सब कुछ अच्छा है, आपको कोई जो है वो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा की रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह। जो है वो अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो हैं वो सेनेट के अंदर एक बड़े मार्जिन के साथ जो है वो जीत जाएंगे। मगर सब कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि जो गिलानी फैक्टर है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी का फैक्टर नहीं है, वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, पूरी अपोजिशन का फैक्टर है, जिसको इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है, मीडिया के सामने डिस्कस किया जा रहा है, जिसको इस वक्त अखबारों की जीनत बना दिया गया है, जिसको इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इतना उसको पॉपुलर कर दिया, इतना उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि गिलानी साहब जो हैं शायद वो बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो जाएं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा की रिपोर्ट जो है, जो तारिक बशीर चीमा साहब ने वज़ीर आज़म साहब को दी है, कि सब कुछ अच्छा की रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि आप ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है। और ऐसी जो खबरें आ रही हैं गिलानी साहब के बारे में कि गिलानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट भी बन सकते हैं, और ये देखें एक बड़े ख़तरे की घंटी है। और काफ लीग ने जो वज़ीर आज़म साहब को ख़बरदार किया है वो ऐसे नहीं कर दिया। काफ लीग को इस बात का इल्म है, क्योंकि चौधरियों के, चौधरी परवेज़ लाई के और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, उनके गिलानी साहब से फैमिली रिलेशंस हैं, उनके जो है वो फैमिली तल्लुकात हैं, सिर्फ उनके नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं के हैं। तो उन्होंने जो वज़ीर आज़म साहब को काफ लीग ने जहाँ पर एक खुशखबरी सुनाई है कि आपके लिए एक लिहाज से तो नुकसान है अगर आप अब्दुल हफीज़ शेख साहब के मामले में संजीदगी से इस बात के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते, तो दूसरी तरफ जो है वो काफ लीग ने वज़ीर आज़म साहब को ब्लैकमेल भी किया है कि अगर आप हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर हम गिलानी साहब को वोट देंगे। और सिर्फ ये काफ लीग नहीं देगी, ये MQM जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है उसके बाद जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस है, क्योंकि जो पीर पगाड़ा साहब हैं जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस के सरबराह हैं, वो भी गिलानी साहब के साथ बहुत अच्छे रवाबित उनके हैं, और उनके भी गिलानी साहब के साथ फैमिली रिलेशंस हैं। अब अगर इस लिहाज से देखा जाए तो अब्दुल हफीज़ शेख साहब जिन्होंने जहांगीर तरीन साहब को फ़ोन खड़काया और उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब मुझे इस मुश्किल वक्त में जो है वो आपकी मदद दरकार है,
मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे सेनेट की सीट जो है वो जीतनी है। अब इस मुश्किल वक्त में वो जहांगीर तरीन साहब को जो है वो मनाने के लिए, उनको राम करने के लिए उन्होंने फ़ोन खड़काया और उन्होंने कहा कि जी मुझे हर हाल में जो है वो सेनेट की जो नशिस्त है वो जीतनी है, क्योंकि अगर वो यूसुफ रज़ा गिलानी से हार जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी इस गवर्नमेंट की, अब्दुल हफीज़ शेख साहब की, और पीटीआई का जो पूरा जो पार्लिमानी निज़ाम है वो धर्म भरम हो जाएगा। और वज़ीर आज़म साहब को इस सूरत के अंदर, अगर गिलानी साहब सेनेट के अंदर आ जाते हैं, सेनेट के अंदर वो नशिस्त अपनी निकाल लेते हैं, तो वज़ीर आज़म साहब को फिर नेशनल असम्बली के अंदर एतमाद का वोट हासिल करना पड़ेगा। और वज़ीर आज़म साहब को एक बार फिर जो है अपने इक़्तिदार के ऊपर रिव्यू करना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि वो जो फैसला है वो फिर थर्ड एम्पायर के पास चला जाएगा। तो फिल वक्त इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास करम फरमाए।